तो देखो पहले इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है, मालूम कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब, एक पद हो गया ए एक्स क्यूब, ए एक्स स्क्वायर दूसरा पद हो गया ए एक्स क्यूब पहला पद, बी एक्स स्क्वायर दूसरा पद, सी एक्स तीसरा पद और डी चौथा पद। 4 पद हो गए, ठीक है। त्रिघात बहुपद को कहते हैं ऐसे क्योंकि त्रिघात बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी होती है? 3 होती है। तो इसमें कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का योगफल 3 है। यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3। अब तीनों शून्यकों में से बारी बारी से 2 शून्यकों का गुणा करो, फिर अगले 2 शून्यकों का गुणा करो, फिर अगले 2 शून्यकों का गुणा करो। उन तीनों के गुणनफल को जोड़ दो। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर शून्य कितना दिया है? तीनों शून्य को जोड़कर माइनस 1 दिया है। अब फिर दिया है तीसरा पॉइंट है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया? -3 दिया है। तो अब तीनों शून्यकों का ये दिया है, पूरा डाटा दिया है। अब त्रिघात बहुपद हमें प्राप्त करना है। तो अब इधर देखेंगे, देखो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या है? क्या होता है समीकरण त्रिघात बहुपद का? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स प्लस डी हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -1 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है इसमें पहले से ही? 3। कितना दिया हुआ है? 3। हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे, बराबर कर देंगे -1 है, -1 का इंटू कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? b और एक्स क्यूब का गुणांक कितना हो गया? a। तो b बट्टे a में -1 का गुणा करेंगे तो -b बट्टे a हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा कर लेंगे कि इस -1 का इसमें डिवाइड कर लेंगे, इसमें 3 में, तो b बट्टे a बराबर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। जब 3 में -1 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना फॉर्मूला होता है? -1 इंटू अचर पद बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। तो तीनों का गुणनफल कितना हो गया? -3। कितना हो गया? -3 और बराबर -1 का इंटू करेंगे इसमें तो -d बट्टे a हो जाएगा। अचर पद कितना है इसमें? अचर पद है d और एक्स क्यूब का गुणांक कितना है? a। तो -d बट्टे a हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो d बट्टे a बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अगला लेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है मालूम है? ये होता है सी बट्टे ए होता है। क्या होता है? सी बट्टे ए होता है, ठीक है। एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक ये होता है सी बट्टे ए। तो सी बट्टे ए की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें? सी बट्टे ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? -1। सी बट्टे ए बराबर हो गया -1। पॉइंट 2 क्लियर हो गए। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है बी बट्टे ए बराबर कितना हो गया? -3 दिया हुआ है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का -3 में करेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा ये। अब डी बट्टे ए बराबर कितना दिया हुआ है? 3। फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का 3 में गुणा हो जाएगा तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो गया। अब सी बट्टे ए बराबर कितना दिया हुआ है? -1। फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का -1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? बी बराबर -1।
सी बराबर माइनस ए हो जाएगा। अब इसमें ए तो है इसमें, क्या है इसमें ए तो है इसमें, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की ए तो है इसमें, बी की वैल्यू क्या रख देंगे इसमें -3a, क्योंकि बी बराबर क्या है -3a, बी की वैल्यू क्या रख देंगे प्लस लगाकर -3a, एक्स स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर बी की वैल्यू रख दी। अब आता है प्लस सी एक्स, तो प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, और सी एक्स, सी की वैल्यू कितनी है, कितनी दी है सी की वैल्यू -a, -a, तो सी की जगह पे प्लस का ब्रैकेट में क्या लिख देंगे -a, प्लस का निशान लगा ब्रैकेट में -a और x प्लस डी बराबर क्या निकला है, डी बराबर निकला है 3, तो डी की वैल्यू रख देंगे 3। अब इस सब में से हमें एक कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। जब चारों पदों में ए है तो ए कॉमन लेंगे, अगर चारों पदों में ए नहीं होती तो ए पद ए कॉमन नहीं ले पाते, चारों में है, सभी पदों में ए है, इसलिए ही हम ए कॉमन ले सकते हैं, मतलब वहां से ए को हटाएंगे, ए बाहर निकाल लिया ब्रैकेट के, कहाँ निकाल लिया ब्रैकेट के बाहर, और प्लस इंटू माइनस, तो कितना हो गया, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3, ये तो निकल गया बाहर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस। अब इसमें ये तो बाहर निकल गया, क्या रह गया, केवल एक्स रह गया है, एक्स रह गया है, और प्लस ये तो बाहर निकल गया, क्या रह गया यहाँ पर केवल 3, और ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब ए का डिवाइड 0 में कर देंगे तो 0 ही आएगा, तो संख्या क्या प्राप्त होगी हमें, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर, और हमें त्रिघात समीकरण यानी त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया, बस।